सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। देखिए, कल हमने आपके लिए सेनापति पार्ट नंबर 3 के कवि परिचय के बारे में बताया था एवं पाठ का परिचय भी दिया था कि इस पाठ में है क्या है। तो आज हम इसका क्या है पहले अर्थ करने जा रहे हैं। शुरू में ही ऋतु वर्णन है इसका। तो ऋतु वर्णन यहाँ पे सेनापति ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है और मैंने कल ही आपको बताया था सेनापति ने वसंत ऋतु के वर्णन के बारे में इसमें कहा है। तो देखिए, हम पाठ चालू करते हैं कि वरन वरन तरु फूले उपवन वन। वरन वरन यानी कि अलग अलग, तरु यानी पेड़, फूले यानी फूल, उपवन यानी बाग बगीचों में, वन यानी वन में, यानी कि वन में, बाग बगीचों में और वन में, बाग बगीचों में वसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं। तो इसका अर्थ है कि वन में और बाग बगीचों में वसंत ऋतु के आगमन पर अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं। फिर है सोई चतुरंग दल संग दल लहियतु है। अब यहाँ पे सेनापति कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सोई यानी जैसे कि, चतुरंग यानी चतुरांगणी सेना, संग दल यानी कि दलबल सहित, लहियतु है यानी सहित इसका हो जाएगा तो दल के साथ, यानी कि जैसे एक राजा जब युद्ध भूमि में जाता है तो अपनी चतुरांगणी सेना के साथ जाता है दलबल सहित। तो यहाँ पे भी वसंत ऋतु अपने दलबल सहित आ चुका है, यानी कि चारों तरफ वनों में, बाग बगीचों में अनेक तरह के, अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं, पत्ते नए नए आए हुए हैं, डालियों पे चारों तरफ नए नए किसले पत्ते आ चुके हैं। किसले कहते हैं पत्ते ये छोटे छोटे होते हैं, तो उनका जो रंग होता है वो बैंगनी और हरा मिला के कुछ ऐसा रंग बनता है, तो उसको कहते हैं हम किसले पत्ते। तो अब वसंत ऋतु के आगमन पर, तो वसंत ऋतु की संज्ञा किससे दी गई है? एक राजा से दी गई है जो कि अपनी सेना के साथ दलबल सहित आ चुका है। तो सोई यानी जैसे, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक राजा अपनी सेना के साथ या दल के साथ आ चुका है। यानी वसंत ऋतु को किसके समान बताया गया है? एक राजा के समान बताया है। तो इसका दोबारा देखें, वरन वरन तरु फूले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। यानी कि वसंत ऋतु के आगमन पर बाग बगीचों में और वनों में अनेक तरह के अलग अलग, वरन वरन का मतलब होता है अलग अलग तरह के पेड़ों पर फूल खिले हुए हैं। अलग अलग तरह के पेड़ों पे अलग अलग तरह के फूलें खिले हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वसंत ऋतु अपने दल सहित यानी सेना सहित और आ चुका है, चतुरांगणी सेना सहित आ चुका है। फिर है बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल है। बंदी, बंदी कहते हैं कि एक भाट होते हैं, चारण होते हैं। ये जो चारण भाट जो होते हैं वो राजा का गुणगान करने के लिए कथाएं सुनाते हैं, उनके लिए गीत सुनाते हैं, उनकी प्रशंसा करने के लिए ये चारण और भाटों का काम होता है। तो इसी तरह से अब जब राजा आ चुका है तो राजा के आगमन पर चारण भाट जब गीत सुनाते हैं तो राजा की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे ही आज वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है और वसंत ऋतु के आगमन पर बंदी जिमी, बंदी यानी चारण भाट जैसे गाते हैं, जिमी यानी जैसे, बोलत यानी बोल रहे हैं, विरद, विरद यानी यशो गाथा यानी यश गाथा का गुणगान कर रहे हैं या यश गाथा गा रहे हैं, वीर यानी वीर,
कोकिल यानी कोयल है। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि राजा के आगमन पर कोई चारण भाट और उनका यशोगान करने के लिए गाना गा रहे हैं या उनका गुणगान कर रहे हैं, वैसे ही आज वसंत ऋतु के आगमन पर बंदी जिमी बोलत यानी कि चारण भाट बनकर और विरध वीर कोकिल है। तो कोयल इस वसंत ऋतु के आगमन पर गुणगान कर रही है बोल बोल कर, यानी कि अब ऋतुराज के यानी वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल उसका गुणगान कर रही है, मीठे स्वर में गाना गा रही है। फिर है गुंजित मधुप गान गुण गहियतु है। गुंजित यानी गूंज रहा है, गूंजना। मधुप कहते हैं भौरे को। गान गुण गहियतु है यानी कि गुणगान कर रहा है, और गहियतु यानी गा गा कर गुणगान कर रहा है। यानी कि अब इस वसंत ऋतु के आगमन पर भौरे भी गुनगुनाकर और गुंजन करते हुए गा रहे हैं और इस ऋतु का गुणगान कर रहे हैं। गहियत यानी गा गा कर इस वसंत ऋतु का गुणगान कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। आवे आस पास पहुपन की सुभाष सोई, और आवे आस पास यानी आ रही है चारों तरफ से, आस पास से। पहुपन यानी पुष्पों की, सुभाष यानी सुगंध, सोई यानी वो समाहित है। यानी आज इस वसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ पुष्पों की खुशबू समाहित है, उसकी सुगंध समाहित है इस कौन सी ऋतु में? वसंत ऋतु में। आवे आसपास पहुपन की सुभाष सोई यानी आ रही है चारों तरफ से, आसपास से पुष्पों की सुगंध जो कि चारों तरफ व्याप्त है आज। सौंधे के सुगंध माज सने रहियतु है। सौंधे के सुगंध, सौंधे कहते हैं सोना, यानी जैसे सोना होता है पीला, वैसे ही इस वसंत ऋतु के आगमन पर पीले पीले चारों तरफ फूल खिले होते हैं। तो पूरा जो वातावरण है एक सोने के समान दिखाई पड़ रहा है, पीला पीला वातावरण दिखाई दे रहा है सोने के समान। तो सौंधे के सुगंध और वो पीला पीला जो वातावरण दिखाई दे रहा है वो भी कैसा? सुगंधदायक यानी खुशबूदायक वातावरण। माज सने रहियत है। माज यानी अंदर, सने यानी कि विद्यमान, रहियत यानी रहता है। तो इस वसंत ऋतु के आगमन पर चारों तरफ क्या है? चारों तरफ का जो वातावरण है बिल्कुल पीला हो गया है, जो कि एकदम पुष्पों से और पीला पीला दिखाई दे रहा है, जो कि सोने के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने क्या है सोने की चादर उड़ा दी हो। इस तरह से वसंत ऋतु में पीले फूलों से सारा वातावरण सुशोभित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज। तो सेनापति जी कह रहे हैं यहाँ पे कि शोभा को समाज की, यानी कि ये जो समाज यानी कि जो ये दृश्य है, जो ये सुंदर जो समाज बना हुआ है, शोभा को यानी सुंदर समाज जो बना हुआ है आज, सुख साज आज, जो कि अब सुख यानी कि सुख और समृद्धि का प्रतीक है। आवत वसंत ऋतुराज कहियत है। और कह रहे हैं सेनापति जी कि अब आज क्या है? आज वह वसंत ऋतु जो कि ऋतुराज कहलाता है वो आ चुका है। आवत वसंत ऋतुराज यानी आ चुका है। कौन? वसंत ऋतु, जो कि क्या कहलाता है? ऋतुराज कहियत है। कहियत यानी कहलाता है, और वो ऋतुराज कहलाता है क्या? वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु के आगमन पे चारों तरफ आज वातावरण में सुगंध फैली हुई है, पीले पीले फूल खिले हुए हैं जो कि सोने के चादर के समान प्रतीत हो रहे हैं। चारों तरफ पेड़ पौधों पे क्या है? डालियाँ, नई नई डालियाँ, नए नए फूलों का आगमन हो चुका है, जिससे सारा वातावरण सुगंधमय एवं सुशोभित हो चुका है। तो अब कौन सी ऋतु आ गई है? ऋतु सेनापति क्या कह रहे हैं कि वसंत ऋतु, वसंत ऋतु जो कि ऋतुराज कहलाती है वो आ चुकी है। तो ये इसका
तो देखिए, आपको मैंने अलग अलग तरह से आपको बता भी दिया है। कोई अगर परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, आज हम दूसरा ये नहीं पढ़ते हैं पद, इससे हम क्या है तीसरा पद पढ़ते हैं, क्योंकि दूसरे पद में क्या है आपके पूरा समय इसमें जाएगा, क्योंकि इसी सेनापति की चतुराई है इसमें। सेनापति ने दूसरे पद अपने पद में वर्षा ऋतु को ग्रीष्म ऋतु बना दिया और ग्रीष्म ऋतु को ही वर्षा ऋतु बना दिया है। यानी कि पंक्तियां तो वही हैं, परंतु इनके अर्थ दो तरह से हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसको क्या है, दूसरे को हम बाद में कराएंगे, और आज के कौन सा करा देते हैं, तीसरा करा देते हैं, जो कि बारिश का है। पहला हो गया वसंत ऋतु का, अब बारिश का। तो इसमें देखिए तीसरे में, दामनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की चमक अति घोर घन घोर थे। यानी कि ये जो है, हाँ मैंने एक चीज़ नहीं बताई पहले कि प्रसंग जो है इसका आपको प्रसंग है लिखना पड़ेगा। देखिए, पहले भी सेनापति का जो प्रसंग था वो ऋतुराज से था, तो आप शुरुआत में लिखेंगे कि ये प्रस्तुत जो छंद है वो कवि सेनापति की रचना कौन सी से लिया गया है, कवित्र रत्नाकर से लिया गया है। इसमें कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है, वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। और इस कवित्व में वसंत ऋतु को ऋतुराज बताते हुए इसके आगमन पर प्रकृति के विविध दृश्यों का वर्णन किया गया है। तो जब ऋतुराज जब आता है तो प्रकृति में क्या है, कई परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ हमने अभी बताया था आपके लिए कि चारों तरफ क्या है, नए नए फूल खिलने लगते हैं। अलग अलग पेड़ों पे अलग अलग तरह के फूल खिलने लगते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि अब ऋतुराज अपनी चतुरांगणी सेना के साथ और दलबल सहित आ चुका हो। और इसके आगमन पर जो कोयल है वो गुणगान कर रही है, जैसे कि एक राजा के आगमन पर चारण भाट उसका स्वागत करने के लिए और गाने गाते हैं, वैसे ही क्या है आज वो कोयल भी गाना गा रही है ऋतुराज के आगमन पर। और चारों तरफ भौरे गुंजार कर रहे हैं और गा गा कर उस ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। एवं चारों तरफ के आस पास के चारों तरफ पूरे माहौल में पुष्पों की